न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। द फोर्स दैट कीप्स न्यूक्लियस बाउंड, मींस ये जो सेंटर मोस्ट पार्ट है इसे बाउंडेड रखे, इधर उधर भागे ना, इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। एट लो स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन इज देयर, कह रहे हैं कि बहुत लो स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन विल बी देयर, एंड एट हाई स्पीड nuclei come close enough. Now in that case nuclear force का जो range होता है, what will be the range? The nuclear force are very short range forces. These do not exist large distance greater than this much. अब 10 to the power 15 क्या होता है? फर्मी होता है, मतलब 1 फर्मी से ज्यादा दूर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। So nuclear forces are the strongest force in the nature. This is very important point. Always remember, electrostatic force दे दिया जाएगा, nuclear force दे दिया जाएगा आपको, और gravitational force दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा which is the strongest force in the nature. So always remember, nuclear force is the strongest force in the nature. These are attractive force and cause stability of nucleus. What type of the force? Attractive होगा तभी तो stability cause करेगा, अगर अट्रैक्टिव होता ही ना तो स्टेबिलिटी कैसे कॉज करता, सोचिए आप जरा। तो दीज फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट मींस इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन ऑन द चार्ज। हाउ कैन यू कैन से इट विल बी डिपेंडेंट? बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, तो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इनका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्स, जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैट कूलम्स लॉ, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड फोर्स। सेंट्रलाइज्ड फोर्स का मतलब ये कि फ्रॉम सेंटर ऑफ वन बॉडी इट विल मूव्स टू द सेंटर ऑफ अदर बॉडी। इस तरीके का न्यूक्लियर फोर्स नहीं है, इज नॉन सेंट्रल फोर्स। नाउ न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है और प्रोड्यूस कैसे होते हैं? According to the scientist Yukawa, he has given a theory that is known as Yukawa theory. And according to the Yukawa theory, the nuclear force between two nucleus is the result of exchange of the particles known as mesons between the nucleons. तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर कुछ सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका एक नया नाम दिया गया, क्या? मीजन्स। और ये मीजन्स 3 टाइप में डिवाइड होते हैं। ये पॉजिटिव मीजन्स हो सकते हैं, नेगेटिव मीजन्स हो सकते हैं, और न्यूट्रल मीजन्स हो सकते हैं। द फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ चार्ज्ड मीजन्स बिटवीन देम। कह रहे हैं कि भाई जो फोर्स होगा हमारे पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स होगा। अब वो फोर्स किसकी वजह से होगा? वो फोर्स होगा चार्ज्ड मीजन्स बिटवीन देम। P ये पॉजिटिव मीजन्स हुआ तो न्यूट्रॉन का फोर्स बन गया। N के लिए यही पॉजिटिव मीजन्स इधर जाके माइनस हो जाएगा तो नेगेटिव पाई मीजन्स बन जाएगा। इसे पाई मीजन्स भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। तो अगर ये ऐड हो रहा है तो पॉजिटिव, और ये अगर ऐड इस तरीके से जाएगा तो ये बन जाएगा। द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूट्रॉन एंड अ पेयर ऑफ प्रोटॉन आर रिजल्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रल मीजन्स। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि मीजन्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल होते हैं। तो कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में किसकी वजह से होगा? या तो पॉजिटिव की वजह से होगा या नेगेटिव की वजह से होगा। लेकिन कह रहे हैं न्यूट्रॉन, द फोर्स बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब सोच लीजिए कि यहां पर 2 प्रोटॉन खड़े हुए हैं, एक P1 है और एक P2 है। तो जो P1 और P2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो किस लिए लगेगा? वो एक दूसरे के न्यूट्रल मीजन्स की वजह से लगेगा। हो सकता है कि फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पेयर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। मान लीजिए कि ये न्यूट्रॉन 1 है, एक ये न्यूट्रॉन 2 है, और इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट हो रहा है
तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल मीजन्स, और उसे क्या डिनोट करेंगे, इस इक्वेशन से डिनोट करेंगे। व्हाट, कि देखिए जब हमारे पास न्यूट्रल मीजन्स यूज होना था तो हमने क्या किया कि या तो लाइक के बीच में होगा, लाइक के बीच में दो न्यूट्रॉन्स दो प्रोटॉन्स, तो ये लाइक हो गए। तो जब लाइक के बीच में होगा तो न्यूट्रल मीजन यूज होगा। अब अनलाइक के बीच में आ जाए, किसके बीच में, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो पॉजिटिव मीजन्स और नेगेटिव मीजन्स वहां पर टेक प्लेस करते हैं। So I hope that you will be able to understand.